मेरा और उसका कनेक्शन हो तो गोविंद दूर नहीं है। मेरे गोविंद तुमसे दूर नहीं है, सच्ची बता रहा हूं मैं तुम्हें। इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्लोज अगर तुम्हारे कोई है तो वो गोविंद है, भगवान है, कोई और नहीं। मैं ये एक और बात दावे से कह सकता हूं, तुम भी उसके उतने क्लोज नहीं हो जितना वो तुम्हारे क्लोज है। तुम भी तुम्हारे उतने क्लोज नहीं हो। दुर्भाग्य है कि पहचान नहीं करा रहा है कोई, और जब तक पहचान न हो तब तक कैसे मिलना हो मोहन से। और पहचान कहां होती है? सत्संग में, भगवान की कथा में, भगवान की भागवत में। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन जो लोग नहीं आए कथा में, इंदौर में इतने लोग नहीं है जितना पंडाल फुल कर दिया आप लोगों ने, इतने लोग नहीं है इंदौर में। इंदौर बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन जो नहीं आए वो किसके चक्कर में नहीं आए, सच्ची बताओ हैं? हम बताते हैं। किसी से पूछो तुम इतनी मेहनत दिन रात मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक लगे रहते हो किसके चक्कर में? ना, बोले महाराज परिवार है, परिवार देखना पड़ता है महाराज, पत्नी है, बच्चे हैं। हाँ ये तो है। फिर और किसी से पूछो भाई अब तुम्हारे बैंक में 2-4 करोड़ रुपए पड़े, अब क्या करोगे? भक्ति किया करो। अरे महाराज क्या बताएं, अभी खर्चे लंबे हैं। काय के खर्चे हैं अब बता नहीं सकते, पर परिवार है महाराज, बहुत कुछ है। जिस पति के ऊपर आप फूलती हो, जिस पत्नी के ऊपर ये गर्व करता है, जिस बेटा बेटी के ऊपर ये कहता है ये मेरे हैं, जिस परिवार के ऊपर तुम सीना तान के चलते हो, ईमानदारी से बताओ जब धर्मराज का यहां पर न्याय होगा तो क्या इनमें से एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ उस मुसीबत को शेयर करने पहुंचेगा? एक भी कोई नहीं है। तेरे किए हुए कर्मों का फल तुझे भोगना पड़ेगा। और इस बात को हमने एक बार नहीं हजारों बार हमने कहा है, और आपने हजारों बार सुना है, लेकिन फर्क क्या हुआ? जीवन में अंतर क्या हुआ उसका? कोई फर्क नहीं, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि सुन के निकाल दिया कान से। बहुत से लोग कहते हैं महाराज इतनी कथाएं होती हैं आजकल लोग बदलते नहीं, क्यों? बोले कथा अगर बदलने के लिए सुनो तो अभी भी बदलते, और सिर्फ कथा सुनने के लिए सुनो कि चलो चलते हैं, दोपहर में कोई काम नहीं तो 2 घंटे जाके बैठाएंगे, और जैसे ही 4:30-5 होगा तो वो अपने उठ के चले आएंगे, तो वो क्या बदलेंगे? वो तो कथा पंडाल को ही बदल के चले जाते हैं। ईमानदारी से बताओ कौन कौन बदलना चाहता है कथा सुनने के बाद? थोड़ा नीचे हाथ करो, कुछ दिख न जाए, नहीं तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा आपका। कौन कौन बदलना चाहता है कथा सुनने के बाद? नीचे करो हाथ। कौन कौन भगवान से मिलना चाहता है? अच्छा अब हाथ वो भी उठा रहे हैं जिन्होंने बदलने के लिए नहीं उठाए थे। जिन्होंने बदलने के लिए हाथ नहीं उठाए थे, मिलना वो भी चाहते, बोले हम नहीं बदलेंगे, वो ही बदल के आए हमारे पास। वाह जी वाह, जय हो मेरे कलयुग के देवताओं, धन्य है, धन्य है। कौन कौन भगवान को पाना चाहते हैं, और कौन कौन भगवान के पाने के लिए अपनी बुराइयां छोड़ सकते हैं? नीचे करो हाथ। अपनी सबसे बड़ी बुराई याद करो, एक कोई जो आप ही को पता हो, किसी और को ना। सबसे बुरी जो आपको भी लगती है इससे बुरी बुराई मुझ में और कोई नहीं। याद आई? क्या उस बुराई को छोड़ सकते हो भगवान के लिए? कॉन्फिडेंस नहीं है। भगवान से मिलने के लिए तुम इतना भी बदलाव नहीं कर सकते जो तुम भी जानते हो कि ये मुझ में बहुत बुरी बात है, और वो भी नहीं बदल सकते। तो बताओ भगवान कैसे मिले? मिलने के नाम पे आप सबने हाथ उठाया, लेकिन मिलने की शर्त है कि अपनी बुराई को तो बदलो। वो नहीं हो सक रहा है, यहीं पे प्रॉब्लम है भगवान के न मिलने की।
ये तभी संभव होगा जब सत्संग का हथौड़ा बार बार तेरे हृदय पे पड़ेगा। बार बार जब सत्संग में जाएगा और वहां कड़वे वचन ऐसे ऐसे मिलेंगे जो हथौड़े का काम करेंगे, तेरे सीने पे बार 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 करेंगे, तुझे बार बार धिक्कारेंगे और बार बार तेरी आंखों में इस बात का आंसू आएगा कि मैंने ये पाप, मैंने ये गुनाह कितने किए हैं। अगर अभी भी नहीं बदला तो मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। बदलने का तरीका सत्संग ही है। भागवत में 8वें स्कंद में एक प्रसंग आता है गजराज का। जैसे हम अपने परिवार में मदमस्त हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ शौक मौज में जैसे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक गजराज था। आसीद गिरवरो राजन त्रकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजना युक्त मुच्चितः। परीक्षित, क्षीर सागर में त्रकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। पर्वत कितना ऊंचा था? 10,000 योजन ऊंचा था और उतना ही उसकी चौड़ाई और लंबाई थी। 10,000 योजन ऊंचा, 10,000 लंबा, 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन चौड़ा था। बहुत विशाल था। और उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों तरफ से इतनी थी। उसकी चांदी और लोहे के, सोने के 3 शिखर छटा से समुद्र दिशाएं आकाश जगमगा रहे थे। वहीं पर एक गजराज रहा करता था, मस्त मत वाला। उसकी 50 पत्नियां थी और 300 बच्चे। बड़ा मस्त था। गज तो होते ही मस्त हैं, जब चलते हैं तो उनकी विलक्षणता देखने बनती है। 50 पत्नियां थी, 300 बच्चे थे। बड़े मस्त चाल में चलता था। जब भी कोई सामने पेड़ पौधा आ जाता, सूंड में फंसा के ऐसे ही फेंक देता था, उखाड़ के बड़े बड़े वृक्षों को। पैरों के नीचे कुचलता हुआ चला जाता था। उसकी सुगंधी सुनकर वहां के हिंसक जानवर भी भाग जाते थे, सिर्फ सुगंधी सूंघ के। इतना विशाल कायदा। पत्नियों ने कहा, नाथ प्यास लग रही है। तो कहा चलो चलते। सरोवर में जल पीने के लिए गया। सरोवर में जल पीने के लिए जब गया तो जल विहार करने लगा। आप देखते होंगे आजकल हमारे मॉडर्न बच्चे, न्यू कपल घूमने जाते हैं, स्विमिंग करते हैं। तैरने भी इनके लिए एक अलग से बम्बे से होते हैं, कुछ अलग सिस्टम होता है उनका। बड़ा बड़ा वो नीला नीला सा कर देते नीचे से, और वो बड़ा घूम, क्या बोलते हैं उसको, कुछ कहते होंगे। आप लोग सब पढ़े लिखे, आप जानते होंगे। हाँ, और उसमें कैसे कैसे हर तरीके का आदमी, जिसको चर्म रोग है वो भी उसमें नाके जाता है। अब क्यों नाक सकोड़ रहे हो? मैं थोड़ी गया हूं। और हमने तो सुना है कि बच्चे उसमें बहुत कुछ कर देते हैं। बोलो ना, मुन्ना करो। हाँ, कितने शौक से नहाते हो ना वहां। माय डियर कम हियर, कम हियर। आरो डियर, पकड़ ले, पकड़ डियर, पकड़। बच्चे पता नहीं क्या क्या करके गए हैं। किसी को न जाने कौन कौन से शरीर का रोग है, वो सब उसमें स्विमिंग करके गए हैं। और हम अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ वही उसमें, समझ गए, आनंद ले रहे हैं। अच्छा, तुम आनंद ले रहे हो, भागवत में ऐसा ही आनंद गजराज ले रहा है। जैसा आनंद तुम लोग ले रहे हो वैसा ही आनंद गजराज भी ले रहा है। फर्क है, तुम अधिक बेशर्म बन के ले रहे हो, वो स्वाभाविक ले रहा है। स्विमिंग पूल में जो जल होता है वो बहता हुआ नहीं होता, इसलिए अशुद्ध होता है।
नदियों में हम लोग इसलिए स्नान करते हैं, वो शुद्ध होती हैं, बहती होती है। रुका हुआ जल शुद्ध नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो स्विमिंग पूल जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में बने हुए हैं वो शुद्ध नहीं है, केमिकल से उसे क्लीन दिखाया जाता है नहीं। कई लोग बच्चे आके बताते निकल गई थी। और स्विमिंग होटल वाला लगाएगा कि यहां बच्चे की इतने बच्चे यहां निकाल गए, और आप उसमें। अच्छा, हम कह रहे हम लोग जब स्पेशली भारतीय जब विदेश में घूमने जाते हैं तो शॉर्ट कपड़े पहन के नहाते हैं। यहां तो इसीलिए हम लोग नहाते ही नहीं ना, अपने शहर में कोई देखेगा तो क्या कहेगा। विदेश में जाके बड़े शॉर्ट कपड़े पहनकर फिर स्नान करते हैं। लेकिन हाथी को शॉर्ट कपड़े पहनने की जरूरत है? वो तो है ही नहीं उस पे, वो कौन सा लंगोट पहनता है? वो तो ऑलरेडी प्राकृतिक वस्त्र है, उस पे कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो तो स्वाभाविक स्विमिंग कर रहा है, हम लोग तो करना पड़ता है। लेकिन वो आनंद उतना ही ले रहा है जितना तुम अपनी फैमिली के साथ लेते हो। वो अपने परिवार के साथ ऐसे ही देखो कैसे सूंड में जल भरता है, सूंड में अपनी में, और सूंड में जल भरकर ऐसे फुहार की तरह अपनी पत्नियों पे डालता है, मानो कहता हो डियर मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या है, तुम्हारा ही पति कहता है। तो तुम्हारा पति कहे तो वो लव, और हाथी कहे तो वो लव नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूं तेरे पति पे डाउट किया जा सकता है, उस पे नहीं। मना करके बता, बोले नहीं कर सकते आप मेरे पति पे डाउट। मेरी छोड़ो, तुम खुद करती हो। हाँ या ना, जवाब दो। और वो अपना प्यार दिखा रहा, प्रेम अपने जल में, सूंड में जल भरता है, और वो अपनी पत्नियों पे कभी डालता है, कभी बच्चों पे डालता है, उनको मदमस्त करता है। वो सब बड़े खुशी खुशी से जल में और सरोवर में विहार कर रहे हैं। इतने में सरोवर के स्वामी है कौन? सरोवर का स्वामी है ग्राह, मगरमच्छ। उसने देखा ये कौन आ गया यहां, कौन है जो मेरे स्थान को अपवित्र कर रहा है। उसने आके गजराज का पांव पकड़ लिया। विपत्ति जब आती है कह के नहीं आती, ये नोट करके रखना आप सब। जितने भी धनवान लोग बैठे हैं, जितने भी मिडिल क्लास बैठे हैं, जितने भी जैसे भी बैठे हैं, सब इस बात को सीख लो। विपत्ति जिस दिन आएगी कह के नहीं आएगी। इसलिए जब तक अच्छा समय है तब तक अच्छाई को इतनी बढ़ा दो कि विपत्ति आ भी जाए तो ठाकुर जी तुम्हें बचा ले। मुझे तो लगता है कि अच्छे दिनों में ही ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए, जिससे बुराई हावी ना हो सके तुम्हारे जीवन में। ये मेरा मानना है, आगे कि तुम्हारा मानना, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा करना। तो ग्राह ने आके पांव पकड़ लिया। गजराज को लगा कि अभी तो कोई वैसा ही होगा, मेरी शक्ति के आगे इसकी क्या चलाई। लेकिन धीरे धीरे उसको लगा कि ये संकट बढ़ता जा रहा है, तो उसने फिर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, अपने आप को बचाने का प्रयोग किया। लेकिन जब वो अपने आप को बचाने का प्रयोग करने लगा तो उसे लगा कि उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अब उसको लगा कि मैं फंस रहा हूं, डूब जाऊंगा। तो उसने अपने बच्चे और अपने पत्नियों से कहा कि हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। तो सबने सूंड में सूंड अड़ाई, उसने उसके ऐसे करके, और फिर एक गजराज की उस सूंड में सूंड फंसाई, और फिर खींचने लगे उसे। पत्नी बच्चे सब उसकी सहायता कर रहे, उसे निकाल रहे। सुनकर आश्चर्य होगा, उन सब की शक्ति उस गजराज के काम नहीं आई। और सबसे पहले उस मुसीबत में छोड़ के जाने वाले उसके बच्चे थे। कौन थे? जोर से बोलो। सबसे पहले बच्चों ने साथ छोड़ा उसका। ये तो मरेंगे, हमें भी ले डूबेंगे।
इसलिए बच्चे मुसीबत में छोड़ के भाग गए। याद रखना, बुढ़ापे में जब माँ बाप को बड़ी बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले बच्चे कहते तुम्हें देखे कि अपने आप को देखें। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो पैसे की, इधर बच्चे की फीस भरनी हो, उधर पापा के लिए दवाई लानी हो, बताओ बेटा क्या चुनेगा? हैं? अपने बच्चे की फीस की पापा की दवा? और ये वही बेटा है जिसके लिए जीवन भर पसीना बहाया है, मेहनत की है, बोझा उठाया है, मेहनत कर करके, रात देखी नहीं, दिन देखा नहीं, सब कुछ किया उसके लिए। उसने तुम्हारी दवाइयों को इग्नोर किया, नहीं इट्स ओके, पहले बच्चे की फीस भरनी। और वही बच्चे मुसीबत में सबसे पहले साथ छोड़ के जाते हैं। छोड़ गए। वो चिल्ला रहा था, अरे रुको रुको, मैं तुम्हारा बाप हूं। किसी ने मुड़ के नहीं देखा। पत्नियां हेल्प करती रही, अरे हमारा पति, हमारा पति, हमारा पति है। लेकिन पत्नियों को भी लग गया कि अब ये बचने वाला नहीं है, हम इसमें नहीं, इसको नहीं बचा सकती। और अंत तो गत्वा पत्नियां भी छोड़ के चली गई। जैसी पत्नियां जा रही थी, उस गजराज की आंखों से आंसू बह निकला। जब मैं सुख में था तो तुम सब मेरा पीछा किया करते थे, आज मैं दुख में आ गया तो तुम मुझे छोड़ के यूं मृत्यु के मुंह में छोड़कर चले गए। ये क्या किया तुमने? और ये सच है, जब तक जीव सुख में होता है तब तक जीव को भगवान की याद नहीं आती है। 4 पैसे जेब में हो, 4 चमचे बगल में हो, वाह वाह करने वाले हैं, 4 इधर की करे, 4 उधर की करे, घर थोड़ा बढ़िया सा बना हो, लंबी चौड़ी गाड़ियां हो, बढ़िया मोबाइल हाथ में हो, समय अच्छा हो, बिजनेस अच्छा चल रहा हो, कहां भगवान की याद आती है? आती है तब बगैर कहां है, टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम, आई एम टू मच बिजी फॉर माय वर्क, आई डोंट हैव टाइम। और जब वक्त बदलता है तो वो चमचे सबसे पहले भागते हैं, गाड़ियों को कंपनी उठा ले जाती हैं। कौन सा वो है, एक मोदी है ना, वो भाग गया था ना, कौन सा मोदी? और जिन कौन कौन से भाग गए ना, तुमसे तो ज्यादा ही पैसे वाले थे वो, बोलो हाँ या ना? तुम सबसे ज्यादा पैसे वाले थे कि नहीं? कौन आया काम उनके, बोलो? चलो तुम पुराण की बात मत मानो, जो तुम्हारी आगे घटना घटी उनको तो मान लो। आज विदेशों में बैठे हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब जब्त कर ली गवर्नमेंट ने। जिसके वो इतराते थे, जिसके ऊपर घमंड करते थे, आज उनके हाथ से चली गई ना, ये तुम्हारा नहीं है, चलो। सुख में ही याद कर लेते तो ये बुरा दिन ना देखना पड़ता। जो लोग पैसे वाले होते हैं उनकी पार्टियां जाके देखो, 1-1 करोड़ में एक एक्टर आता है एक ठुमका मारने के लिए, और वही 1 करोड़ रुपए कहीं धर्म में लगा दी होती, गौशाला बनवा दी होती, तो वो गौ में आके तुम्हारी मुसीबत अपने सर ले लेती। किन्हीं गरीबों में जाके भोजन करा दिया होता, गरीबों के घर बना दिए होते, आई प्रॉमिस यू तेरी हर मुसीबत परमात्मा क्षमा कर देता। लेकिन जब व्यक्ति धनवान हो जाता है, तब थोड़ा माल आ जाता है, तब कहां इन सब चीजों में याद आती है, अच्छाई में नहीं, फिर तो कहीं और ही ध्यान रहता है। इसी को कहते हैं वक्त वक्त की बात है, समय को समझो। अच्छे समय में जितना अच्छा कर सकते हो करो, बुरा समय कह के नहीं आएगा। आज वही गजराज जिसके सुगंध सूंघ कर उस जगह के सब हिंसक जानवर भाग जाते थे, एक जल के ग्राह ने उसे पकड़ लिया और आज उसकी सारी शक्ति निर्बल कर दी। तो उसे पूरी समाज का पता चल गया, ना पत्नी मेरी है न बच्चे मेरे हैं, कोई काम नहीं आने वाला। तब अंत तो गत्वा उसे किसी की याद आई, तो वो है परम पिता परमात्मा की। सबसे आखिर में किसकी याद आई? जोर से बोलो। वो गाता है, मुसीबत तो हमारे भी चारों तरफ कहीं ना कहीं घूम रही है, गाओ, उसे बुलाओ, उस ईश्वर को, उस मालिक को। हे गोविंद
हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल अब तो जीवन अब तो हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन अब तो जीवन नीर पीवन तिथि